हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हमारी चल रही है यूनिट फोर्थ में आज स्टार्ट करेंगे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलिजन। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? कोलिजन। कोलिजन क्या होता है भाई, सुनिए ध्यान से। फिजिक्स में कोलिजन की डेफिनेशन क्या है? इन फिजिक्स कोलिजन इज said to occur if कोलिजन कब हुआ माना जाएगा? नंबर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि कोलिजन हो गया माना जाएगा? नंबर 1, इफ टू बॉडी कोलाइड फिजिकली। इफ टू बॉडी कोलाइड फिजिकली मतलब आपस में शारीरिक रूप से टकराएं। ये नहीं कि अट्रैक्शन या रिपल्शन होने की वजह से इधर उधर होगी, नहीं, टकराएं। ठीक है। सेकंड, if path of motion of one body is affected by path of motion of other body, यानी जब टकराने के बाद उनका पाथ ऑफ मोशन भी क्या हो जाए? इफेक्टेड हो जाए। ठीक है, क्लियर? अब ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ये वो वाली डायमेंशन नहीं है MLT-2 वाली। कोलिजन इज ऑफ टू टाइप। कोलिजन इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप का कोलिजन होता है। ठीक है। नंबर 1 है हेड ऑन कोलिजन या कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये क्या है पहले ये देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं अलग अलग। ठीक है, क्या है ये? जब दो बॉडी टकराएं और टकराने के बाद उनके डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज ना हो, वो क्या कहलाता है आपका? कोलिजन इन वन डायमेंशन। इट इज दैट इन विच, जिसमें आफ्टर कोलिजन के बाद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टू बॉडी रिमेन सेम। कि दो बॉडी टकराएं और टकराने के बाद उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहे। जैसे मान लीजिए एक बॉडी की वेलोसिटी है u1, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है u2, इस डायरेक्शन में u1 ग्रेटर देन u2 है। पीछे वाली तेज है तो इससे टकराएगी, ये टकराई, टकराने के बाद ये थोड़ी सी धीमे हो गई, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन वही रही v1, और इस वाले की डायरेक्शन हो गई, वेलोसिटी हो गई v2। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन जिधर थी उधर ही रही टकराने के बाद भी। ये बड़ी है इससे पीछे वाली तो इससे टकरा गई, तो डायरेक्शन चेंज ना हो तो वो कहलाता है हेड ऑन कोलिजन या कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है। सेकंड है नॉन हेड ऑन कोलिजन या कोलिजन इन टू डायमेंशन। इसमें क्या होगा? आपके पास टकराने के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इन दिस, आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टू बॉडी चेंजेस। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? टू बॉडी चेंजेस। जैसे मान लीजिए एक बॉडी की वेलोसिटी u1 है, इस तरफ दूसरी बॉडी की वेलोसिटी u2 है, इस तरफ u1 क्या है? ग्रेटर देन u2। पीछे वाली तेज टकराएगी, ये टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ आपके पास? ये इधर चली गई वेलोसिटी v1 से, और ये इधर चली गई वेलोसिटी v2 से। यानी टकराने के बाद क्या हो गया? इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ऐसा कोलिजन हमारे पास क्या कहलाता है? कौन सा कोलिजन कहलाएगा? दिस कोलिजन विल बी नोन एज
नॉन हेड ऑन कोलिजन या कोलिजन इन 2 डायमेंशन। क्लियर है? तो हमारे सिलेबस में ज्यादा तो ये पढ़ना है हमें, हेड ऑन कोलिजन या कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ज्यादा हमारे पास ये है। इसको थोड़ा कम पढ़ेंगे पर एक आधा टॉपिक इसका पढ़ेंगे। क्लियर है? अब एक और टर्म है जिसके बेस पर हम कोलिजन को डिफाइन कर सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज दैट? वो क्या है वो और पढ़ते हैं। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी, कोलिजन इज ऑफ 4 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ elasticity, collision is of 4 type। ठीक है? नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन, नंबर 2 इनइलास्टिक कोलिजन, नंबर 3 perfectly inelastic collision, और नंबर 4 सुपर इलास्टिक कोलिजन। 4 तरह का कोलिजन है। कौन कौन सा? इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन और सुपर इलास्टिक कोलिजन। अब इन चारों में कौन सा, कैसे डिफाइन करेंगे इन चारों को? इन चारों को जो एक टर्म है वो डिफाइन करती है। दैट टर्म इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है? ये क्या? सुनिए, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है और वेलोसिटी u1 है। ठीक है? दूसरी बॉडी है हमारे पास जिसका मास m2 है और वेलोसिटी u2 है, और u1 ग्रेटर देन u2 है। ठीक है? क्लियर? अब पीछे वाली तेज है तो आगे वाली से टकराएगी, तो भैया इनका हो गया कोलिजन। और कोलिजन के बाद आपको पता है तेज वाली इससे टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी और पीछे वाली की कम रह जाएगी। मास m1 वेलोसिटी v1, मास m2 वेलोसिटी v2। ठीक है? अब चलो जरा देखते हैं। एक कार जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, याद कीजिए, वैसे याद कर रहे हैं। दूसरी कार भी जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इस कार को b कह दिया, इसको a कह दिया। b विद रेस्पेक्ट टू a कितनी आएगी? 70 माइनस 50, 20 किलोमीटर पर आवर। यही होता है। अगर ऑपोजिट में जा रही हूं तो ऐड हो जाती है, 70 प्लस 50 120 किया था तो अपन ने। तो पहले u1 तेज है, u2 धीरे है, सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी u1 माइनस u2। टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद v2 ज्यादा क्योंकि आगे वाली तेज चलेगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस v1। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन, u1 बड़ा है तो u1 माइनस u2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद ये तेज हो जाएगी, ये धीरे रह जाएगी, ये तेज हो जाएगी, तो v2 माइनस v1। यही होगा। ठीक है? बोलिए। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द बिफोर कोलिजन। हेंस कोफिशिएंट ऑफ restitution is defined as ratio of relative velocity after collision to the relative velocity before collision. Coefficient of restitution E is relative velocity after collision v2 minus v1 upon u1 minus u2।
क्लियर है? अब इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के बेस पर हम इन चारों कोलिजन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फोर पहला था इलास्टिक कोलिजन, E is equal to 1. Second, for inelastic collision. For inelastic collision, 0 से बड़ा E और 1 से छोटा। Third, for perfectly inelastic, E is equal to 0. Second, fourth, super elastic collision, E is far greater than E greater than 1. क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई, ना इसकी यूनिट ना इसकी डायमेंशन। E हैव नो यूनिट नो डायमेंशन। ठीक है, तो इस E के बेस पर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E के बेस पर, ये चार तरह से हम इन कोलिजन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इन सब कोलिजन को अलग अलग पढ़ने जा रहे हैं। पहले पढ़ेंगे हम इलास्टिक कोलिजन। पहले हम क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक कोलिजन। करें स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट इलास्टिक collision in one dimension। चलिए भैया, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या है? इट इज द कोलिजन इन विच वो नंबर एक जिसमें काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या रहे? सेम रहे, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। सेकंड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नंबर थर्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। नंबर फोर्थ, E इज इक्वल टू 1। ये चार कंडीशन जो कोलिजन फॉलो करेगा उस कोलिजन को हम क्या कहते हैं? कौन सा कोलिजन? कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, वो कहलाता है हमारा इलास्टिक कोलिजन। करें आगे। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज। फर्स्ट मास m1, वेलोसिटी u1, मास m2, वेलोसिटी u2। टक्कर हो गई। क्यों हो गई टक्कर? बिकॉज u1 ग्रेटर देन u2। ये है बिफोर कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन। टकराने के बाद क्या हो जाएगा? मास m1, वेलोसिटी v1, मास m2, वेलोसिटी v2। ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, क्लियर? चलो, अब इसमें हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड और मोमेंटम कंजर्व्ड है, दोनों चीज कंजर्व्ड है। क्लियर? सो एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड। मोमेंटम यानी P, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिख दिया मैंने, BC विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। चलिए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 पहली बॉल का, मास इनटू वेलोसिटी m2 u2 इज इक्वल टू इसका m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है? m1 वाले एक तरफ कीजिए, m2 वाले एक तरफ। m1 u1, m1 v1 इधर आया, माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा m1 इंटू में u1 माइनस v1
ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा m2 इंटू में v2 माइनस u2, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत आया है? काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है भाई। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी इक्वल होनी चाहिए, इसकी प्लस इसकी होनी चाहिए ना। तो पहली बॉडी का मास m1, वेलोसिटी u1, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी पहली बॉडी की? हाफ इंटू में m1 इंटू में u1 का स्क्वायर, हाफ इंटू में m2 इंटू में u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू में m1 इंटू में v1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू में m2 इंटू में v2 का स्क्वायर होगा। m2 इंटू में u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू में m1 इंटू में v1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू में m2 इंटू में v2 का स्क्वायर। वही काम 1 वाले एक तरफ 2 वाले एक तरफ। पहला काम तो हाफ कैंसिल कर दो, सब में से गया हाफ। ये है m1 u1 स्क्वायर, इधर ले आया मैं इसको, माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहीं पर है m2 v2 स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले जाओ, m2 u2 स्क्वायर, इसको इधर लाए, इसको इधर ले गए, m1 कॉमन आ गया, m2 कॉमन आ गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बोले दो इक्वेशन आ गई 1 और 2, डिवाइड कर देंगे 2 से 1 को। इस हर एक काम में ऐसा ही होगा, हर एक 4 कोलिजन है उसमें ऐसे ही करेंगे हर बार, ठीक है। डिवाइड करेंगे 2 को 1 से, डिवाइड 2 बाय 1। चलिए एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं 2 बाय 1 करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ये रही, मैंने लिख दिया इसको डिवाइड करने के लिए स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में इक्वेशन 1 ये रही, m1 इंटू में u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू में v2 माइनस स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर इधर वाला और इसके नीचे ये वाला, m2 इंटू में v2 माइनस u2। ठीक है, बोलिए, चलो आगे। क्या आएगा भाई हमारे पास? ये गया, ये गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, u1 स्क्वायर सॉरी u1 प्लस v1, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 सॉरी स्क्वायर नहीं माइनस u2 प्लस u2 v2 माइनस u2। ठीक है, क्या काटते हैं? यहां बच गया u1 प्लस v1, यहां बच गया v2 प्लस u2। हमें यहां से v1 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी v2 की वैल्यू निकालनी है, और कहां पुट करनी है? इक्वेशन 1 में यहां पुट करनी है। हमने क्या किया है? मोमेंटम कंजर्व किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व की, डिवाइड कर दिया। जो सोल्यूशन आया ना डिवाइड करने के बाद, उसमें से v2 की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में यहां पुट कर देंगे, बस। देन v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1, ये इधर गया, माइनस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, किसकी वैल्यू? v2 की वैल्यू। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आपकी ये, ठीक है। ये इक्वेशन m1 इंटू में u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू में v2 माइनस u2। यहां v2 की वैल्यू रखनी है अपने को, और v2 की वैल्यू ये रही। तो मैंने लिख दिया m1 इंटू में u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू में v2 की जगह वैल्यू रख दी है u1 प्लस v1 माइनस u2, और माइनस u2 पहले से ही था इसमें, v2 की वैल्यू रख दी, u1 प्लस v1 माइनस u2, और u2 पहले से ही था एक और,
माइनस U2। तो ये आ गया M1 इंटू में U1 माइनस V1 इज इक्वल टू, वैल्यू रखती है हमने, M1 इंटू में U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 इंटू में U1 प्लस V1 माइनस 2U2। क्लियर? अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट से, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस के 2 M2 U2। V1 वाले एक तरफ लीजिए, बाकी सारा एक तरफ लीजिए। क्लियर है? इसको इधर ले आओ V1 वाले को, बाकी सारे को एक तरफ। यहां बच गया M1 U1, इसको हम इधर ले आए, माइनस M2 U1, इसको हम इधर ले आए, प्लस क्या क्या है, इसको यहीं रखा है, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, 2M2 U2 इज इक्वल टू, ये यहीं रख लिया, M2 V1। ठीक है? क्लियर? और ये इधर आ गया, प्लस M2 V1। इस सारे में हमने क्या किया, V1 वाले एक तरफ ले गए, बाकी सारे इस तरफ ले आए। तो हमारे पास क्या बच गया इसमें से, V1 कॉमन आ गया, ये बच गया M2 प्लस M1 इंटू में V1 इज इक्वल टू, U1 कॉमन आ गया, M1 माइनस M2 इंटू में U1 प्लस 2 M2 U2। यहां से V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 प्लस के 2 M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये निकाल दी हमने कोलिजन के बाद दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद दूसरी बॉडी V1 कितनी होगी, ऐसे ही V2 निकालनी पड़ेगी। फॉर V2 चेंज 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1, चेंज कर दीजिए। तो यहां से V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 माइनस M1 इंटू में U2, है ना, अपॉन में प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू में M2 की जगह क्या आ जाएगा, M1, U2 की जगह क्या आ जाएगा, U1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये हो गई आपके पास वेलोसिटी टकराने के बाद। तो हमने इसमें क्या किया है, कोलिजन के बाद दोनों वेलोसिटी कितनी होंगी, V1 और V2, इसकी वैल्यू निकाली है। सिंपल सा तरीका लगाया, पहले मोमेंटम कंजर्व किया, दोनों तरफ का मोमेंटम एक तरफ किया, M1 वाला एक तरफ, M2 वाला एक तरफ। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व की, M1 वाला एक तरफ, M2 वाला एक तरफ, दोनों को डिवाइड किया, वहां से V2 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करके V1 और V2 की वैल्यू निकाली। ठीक है? तो इसके लिए इतना ही, ये फर्स्ट कोलिजन है हमारा।